गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ प्रीपोजिशंस। सो लेट्स स्टार्ट। टिल एंड अनटिल। ही वर्क्स इन द कंपनी फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM, यानी कि इसको हम एंडिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। मतलब वो कंपनी में 10 से लेके 5 बजे तक काम करता है, 5 बजे तक। ओके, एंडिंग टाइम। टिल यू कम बैक आई एम वेटिंग। जब तक तुम आते हो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ओके। ही वर्क्स इन द कंपनी फ्रॉम 10 AM until 5 PM, यानी कि वो कंपनी में 10 बजे से 5 बजे तक काम करता है। अनटिल हम इसको भी इसी वे में यूज़ करते हैं। ओके, एंडिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट वी हैव इन फ्रंट ऑफ। देयर इज़ ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यानी कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है। हम इसको थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अराउंड एंड राउंड। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, मतलब डिफरेंट पार्ट्स। मान लो एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, कुछ लोग इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ इधर है ना, इधर उधर बैठे हुए हैं। तो हम इसको कहेंगे अराउंड द गार्डन, यानी कि इधर उधर बैठे हुए थे गार्डन के अंदर। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड कम टू द पॉइंट। इधर उधर चलना बंद करो और काम की बात करो। ओके, वॉकिंग अराउंड। देयर वर अराउंड 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसको क्या कहेंगे हम? तकरीबन, अप्रोक्सीमेशन, यानी कि तकरीबन 10 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर। दे वर सीटिंग राउंड द टेबल, यानी कि टेबल था, टेबल के आसपास वो बैठे हुए थे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो अर्थ है सन के आसपास चक्कर लगाती है, तो राउंड हम इसके लिए यूज करते हैं। ओके। अमीड एंड अमिड्स। अ सेंट वाज सिटिंग अमीड द डिसाइपल्स, मतलब एक जो संत थे, वो अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे, तो इसके हम यूज करते हैं इन द मिडल ऑफ। देयर वाज अ स्मॉल कॉटेज अमिड द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के बीचों बीच क्या थी? एक कुटिया थी, कॉटेज थी। ऑनेस्टी इज यूजलेस अमिड डिसऑनेस्टी, यानी कि जो ईमानदारी है वो बेईमानी के बीच में क्या है? बेफायदा है, बेकार है। ठीक है। हम इसको अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। आप देखो ध्यान से, ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नॉट फॉर अमंग अमंग्स, यानी कि इस केस में हम अमंग अमंगस्ट का यूज नहीं करेंगे। ओके। फ्रॉम, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया है, यानी कि जब एक जगह से आप अलग हो जाते हो। ओके, सेपरेट हो जाते हो। द विंड ब्लू फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि ईस्ट से जो है हवा बही। द फ्रूट्स फेल फ्रॉम दैट ट्री, यानी कि जो फल थे वो उस पेड़ से गिरे। फ्रॉम दैट ट्री। ही विल कम हेयर फ्रॉम मंडे, यानी कि वो यहाँ पर मंडे से आएगा, यानी कि फ्यूचर की अगर हम बात करें तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। वी हैव टू अटेंड मीटिंग्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि हमें सुबह से शाम तक मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। ओके, फ्रॉम। ही लर्नड इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10, यानी कि उसने जो इंग्लिश सीखी वो 10 साल की उम्र से सीखी, यानी कि पास्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि कारण, यानी कि वो बुखार से, ठीक है ना, पीड़ित है ना, उसको बुखार है। द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल, यानी कि ओरिजिन की जब हम बात करें, इस कहानी को बाइबल से लिया गया है। ओरिजिन की जब हम बात करें। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दही है किससे बनता है? मिल्क से बनता है। ओके। अबाउट। वट डू यू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो? इट इज़ अबाउट 1 AM, लगभग 1 बजा है। ओके, जब हम लगभग की बात करें। माई होम इज़ अबाउट 2 miles अवे फ्रॉम द स्टेशन, यानी कि मेरा जो घर है वो 2 miles दूर है स्टेशन से। द बुक्स फॉर लाइंग अबाउट द ऑफिस, यानी जो किताबें थीं वो ऑफिस के बाहर चारों तरफ बिखरी पड़ी थी, यानी कि मान लो ये ऑफिस है और इसके आसपास चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट अ स्क्वायर, यानी कि जैसे ये स्क्वायर हो गया, अब इसके आसपास हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके। ही इज अबाउट टू कम, मतलब वो आने ही वाला है। द इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन, जो इलेक्शन है वो शुरू होने वाले हैं। अलोंग, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वो सड़क के साथ साथ चल रहा था। जैसे ये सड़क है, ठीक है ना, इसके ये क्या है? साथ साथ चल रहा है। ही वेंट टू द मार्केट अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, यानी कि जो मार्केट में है वो अपने फ्रेंड के साथ गया। बिफोर,
द केस वॉज ब्रॉड बिफोर द जज, मतलब इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि उसके सामने हाजिर किया गया। ही टेक्स मील बिफोर गोइंग टू ऑफिस, यानी कि ऑफिस जाने से पहले वो खाना खाता है, बिफोर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है वेरी लॉन्ग बैक, बहुत समय पहले। जैसे एग्जांपल, द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस, यानी जो भारतीय थे वो यूरोपियन से बहुत समय पहले से जो फार्मिंग है वो जानते थे, फार्मिंग के बारे में, खेती के बारे में। बिफोर लॉन्ग मीन्स सून, बिफोर लॉन्ग है हमारे पास, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। आई शैल गो टू माई प्लेस बिफोर लॉन्ग, यानी कि मैं अपने घर जाऊंगा बहुत जल्दी, सून, बिफोर लॉन्ग। आफ्टर, वी वेंट देयर आफ्टर 10 days, मतलब हम वहाँ पर 10 दिन के बाद गए, आफ्टर। जून कम्स आफ्टर मई, ठीक है, मई के बाद में जून आता है। द नावल हैज़ बीन रिटन आफ्टर डिकन्स, इसका मतलब क्या है, ये जो नावल लिखा गया उसकी जो शैली है, इसका जो स्टाइल है वो डिकन्स के स्टाइल से मिलता जुलता है, इसके अनुसार है। ओके, डे आफ्टर डे, अब हमारे पास ये फ्रेजेस हैं, दिन प्रतिदिन, द डे आफ्टर टुमारो, परसों, आफ्टर दैट उसके बाद, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। ओके, विथ, वी राइट विद अ पेन, टूल के लिए हम विद का यूज़ करते हैं, यानी कि हम पेन से लिखते हैं। ही कट्स द एप्पल विद अ नाइफ, वो चाकू से सेब को काटता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट। ही वेंट टू जयपुर विद हिज फैमिली, वो जयपुर गए अपनी फैमिली के साथ, विद लगाएंगे। विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, इसका मतलब क्या है, अपने धन के बावजूद वो क्या है, ना खुश है, मतलब डिस्पाइट, बावजूद। हिज आइज आर वेट विद टीयर्स, हम कॉज के लिए इसको यूज़ करते हैं, यानी कि उसकी आंखें गीली हैं, किसकी वजह से, टीयर्स, आंसुओं की वजह से। ही पार्टेड विद हिज फैमिली, इसको हम सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली से अलग हो गया, पार्टेड विद। द स्टूडेंट्स वर सीटिंग इन क्लास विद पेशेंस, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो जो क्लास में बड़ी पेशेंस से बैठे हुए थे, बड़ी तसल्ली से बैठे हुए थे, यानी कि उनके बैठने का तरीके के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। द इंडियन सोल्जर्स विल फाइट विद द एनिमीज, यानी कि अफर्मेशन, उनकी इंटेंशन है कि वो दुश्मनों से लड़ेंगे। अ बॉय विद ब्राउन आइज एंटर द क्लास, यानी कि जब हमने फीचर के बारे में बताना हो, किसी के गुण के बारे में, यानी कि एक लड़का जिसकी ब्राउन आइज थी वो क्लास में दाखिल हुआ। इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक्विंटेड विद, जान पहचान, सिंपथी विद, है ना, सहानुभूति, क्वेरल विद, झगड़ा करना, कंटेंटेड विद, संतुष्टि, चार्ज्ड विद, फाइन लगाना, डिसगस्टेड विद, डिसगस्ट, यानी कि बहुत बेहूदगी वाली बात, सेटिस्फाइड विद यानी संतुष्टि, डिफर विद यानी कि अलग अलग मतभेद होना, डील विद व्यवहार करना, पुट अप विद सहन करना। ओके, इन सारे वर्ड्स फ्रेजेस के साथ हम विद का यूज़ करते हैं। विदाउट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, विदाउट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। स्पेशल नोट क्या है, विदाउट डिले, विदाउट डिले भी हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी। लीव फॉर होम विदाउट डिले, यानी कि घर घर फटाफट जल्दी से चले जाओ। विदाउट डाउट मीन्स सर्टेनली, बेशक, विदाउट डाउट का मतलब बेशक। यू विल गेट सक्सेस विदाउट डाउट, यानी कि आपको सफलता मिलेगी बिना किसी शक के। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की तरफ। देखो ये सारी जो प्रेपोजिशंस हैं हमने पहले डिस्कस कर ली, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ही वॉज गोइंग टूवर्ड द स्कूल, यानी कि स्कूल की तरफ जा रहा था, यानी कि इसको डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ही इज़ काइंड टूवर्ड्स द पोर, यानी कि वो गरीबों के प्रति दयालु है। इट इज़ नाउ टूवर्ड्स नाइट, मतलब लगभग, लगभग रात है। टू, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, यानी कि डेस्टिनेशन के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, गोइंग टू मार्केट। ही डिस्ट्रीब्यूट्स थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि वो चीज़ें दरवाजे से दरवाजे तक वो चीज़ें बांटता है, डोर टू डोर। इसके अलावा हम इसको गो टू अ प्लेस, है ना, गो टू अ प्लेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कम टू अ प्लेस, सेंड समथिंग टू अ प्लेस, किसी जगह कोई चीज़ भेजना। ही केम टू माई होम येस्टरडे, टू, कल मेरे घर आया। इट इज़ quarter to 5, 4:45 हैं, ठीक है, quarter to 5, 4:45 टाइम बताना हो। ही वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में इन्वाइट किएगा उसको। बी केयरफुल टू योर ड्यूटी, है ना,
अपने कर्तव्य के प्रति है ना केयरफुल रहो। ही गेव मनी टू ऑल, उसने सबको पैसे दिए। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल, यानी कि वो हमेशा सच बोलता था लोगों से। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है, ये जो टू है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी वॉन बाय 7 goals to 3, यानी कि 7-3 गोल से हम जीत गए। ही सीनियर टू ऑल हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा सीनियर यानी कि सबसे बड़ा है। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ही गोज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, माने सुबह को वॉक के लिए जाता है वो। ओके, गोज़ टू वॉक भी होता है, गोज़ फॉर ए वॉक भी होता है। ही इज़ टू राइट अ लेटर, देखो हमारा जब इरादा हो, हम कोई काम का इरादा करें, ही इज़ टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना है। ही हैड टू स्टे इन दिल्ली, रिस्ट्रिक्शन के लिए हम, प्रतिबंध के लिए भी हम इसको टू का यूज़ करेंगे। ही हैड टू स्टे इन दिल्ली, उसको दिल्ली में रहना पड़ा। अब है फोर एंड सिंस, देखो ये टेंसेस में भी हम इसको डिस्कस करते हैं और फोर एंड सिन इसको हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फोर इज यूज बिफोर अनसर्टेन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, यानी कि फोर का जो यूज़ होता है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। देखो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, देखो ये एक पॉइंट, ये यहाँ से समय बीता बीता और ये हो गया पीरियड। ओके, अब एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से। फॉर सेवरल मिनट्स, कुछ मिनट से। फॉर 2 आवर्स, ओके। फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर सेवरल वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 years। फॉर 3 डेकेड्स, डेकेड्स मतलब एक डेकेड में 10 साल होते हैं। फॉर 3 डेकेड्स, फॉर 2 सेंचुरीज। इसके अलावा फॉर ए मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर ए डेकेड, फॉर ए सेंचुरी, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर द लास्ट पास्ट आवर्स, पिछले कुछ घंटे से। फॉर द पास्ट 5 डेज, पिछले 5 दिनों से। फॉर द लास्ट 6 years, पिछले 6 सालों से। फॉर 2 सीजन्स, 2 सीज़न यानी कि जब सीज़न यानी कि जैसे विंटर, समर। ठीक है, फॉर आवर्स, घंटों से। फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर वीक्स। ठीक है, हम इनके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ सिंस, इट इज़ यूज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम ये है पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसमें पीरियड शामिल नहीं होता, एक खास पॉइंट होता है। पॉइंट क्या है वो हम समझेंगे। सिंस मंडे, है ना, एक मंडे खास पॉइंट है, यानी कि डेज के लिए हम सिंस मंडे। सिंस जून, मंथ्स के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंस 1980, ईयर के लिए हम 90-80 है ना, ईयर्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डॉन। डॉन कहते हैं सुबह जब होती है उससे पहले एक अंधेरा सा रहता है ना, ठीक है ना, उसे डॉन बोलते हैं। सिंस डे ब्रेक, दिन निकलने से पहले। सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस डस्क, सिंस ट्वाइलाइट। ठीक है, इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस 2 o'clock, टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर। ओके, इसके अलावा सीजन्स में हम इसको यूज़ करते हैं सिंस को। सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस समर। फेस्टिवल्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस। ओके, सिंस हिज अराइवल, अराइवल के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस हिज डिपार्चर, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना ये। सिंस हिज बर्थ, है ना, उसके जन्म से। सिंस हिज डेथ, उसके मरण से, है ना, उसकी मृत्यु से। सिंस हिज मैरिज, सिंस हिज डिवोर्स, सिंस देयर क्वारल, उनके झगड़े से। यानी कि एक खास पॉइंट है ये जब चीज़ें घटित हुई। सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज यूथ। ठीक है ना, स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ, यानी कि जो स्टेजेस होती हैं ना लाइफ की, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने इलेबोरेट करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव a nice time.